आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ एमसीक्यू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से परावर्तित होता है तब आपतन कोण बराबर होता है, किसके बराबर होता है। चलिए हम देखते हैं कि यह समतल दर्पण है। इसमें एक आपतित किरण आके समतल दर्पण से टकराती है और फिर लौट जाती है। बीच में हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। साथ ही दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। आइए प्रश्न नंबर हम 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन बी है आभासी और सीधी, ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधी और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आभासी और सीधी। समतल दर्पण के आगे जब तक हम खड़े रहते हैं तभी तक हमारा प्रतिबिंब बनती है। वहाँ से हटने के बाद प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण में आभासी ही प्रतिबिंब बनती है और साथ ही सीधी प्रतिबिंब भी बनती है। लेकिन ध्यान रहे, जब यह पूछे कि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा फोटो बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी। इसका सही जवाब होगा 20 डिग्री। ध्यान रखेंगे कि यदि किसी भी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाता है तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 2 थीटा डिग्री घूम जाता है। इसके अनुसार ऑप्शन सी नंबर सही है। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न 4 है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनती है। आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। ये एक अवतल दर्पण है जिसमें मैंने एक प्रधान रेखा खींच दिया। इसमें ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। इसमें ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। फोकस ये हुआ और ध्रुव ये हुआ, इस दोनों के बीच में वस्तु को रखा गया है, यानी यहाँ पर रखा गया है। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक न होकर काल्पनिक अर्थात आभासी हो जाता है और प्रतिबिंब सीधा होता है। इसलिए इसका आंसर ए सही है। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है सेविंग मिरर में, ऑप्शन बी है वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में, ऑप्शन सी है टॉर्च में और ऑप्शन डी हेडलाइट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में, अर्थात साइड मिरर के रूप में। आज हम इन्हीं 5 प्रश्न के साथ अपने वीडियो की शुरुआत की है। जाते जाते एक प्रश्न है कि प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी को एक बार फिर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।